दोस्त, सीटेट में फेल होने वाले स्टूडेंट्स रिजल्ट वाले दिन फेल नहीं होते। वे उस दिन फेल होना शुरू हो जाते हैं जिस दिन वे कहते हैं आज नहीं कल से पढ़ूंगा। दोस्त, आज मैं आपसे सीटेट की बात करने से पहले सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि रिजल्ट वाले दिन मेरा नाम लिस्ट में ही ना हो? अगर आपके मन में कभी भी यह सवाल आया है तो मैं चाहता हूं कि आज की यह वीडियो आप आखिर तक जरूर देखिए। मैं आपसे एक वादा करता हूं, इस चैनल पर आपको न झूठी उम्मीद मिलेगी न फेक प्रॉमिस मिलेगा। यहां हर वीडियो रिसर्च के साथ बनेगी, हर सलाह ईमानदारी से दी जाएगी और हर स्ट्रैटेजी इस सोच के साथ होगी कि आप सिर्फ सीटेट क्वालिफाई ना करें बल्कि एक बेहतर टीचर बने। दोस्तों, आज की इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है। मैं चाहता हूं कि जब अगली बार सीटेट का रिजल्ट आए तो आप उन लाखों स्टूडेंट्स में शामिल न हों जो रिजल्ट देखने के बाद सिर्फ एक ही बात कहते हैं, काश मुझे पहले पता होता कि मैं कहां गलती कर रहा था। हर साल लाखों उम्मीदवार पूरी मेहनत के साथ सीटेट की तैयारी करते हैं, रात रात भर पढ़ते हैं, बुक्स खरीदते हैं, नोट्स बनाते हैं, क्लासेस करते हैं, लेकिन फिर भी उनमें से बहुत बड़ी संख्या सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाती। अब सवाल ये नहीं है कि वे फेल क्यों हुए, असल सवाल ये है क्या हम वही गलतियां दोहराने वाले हैं? दोस्त, अगर आज की इस वीडियो के बाद आपने सिर्फ एक गलती भी अपने जीवन से हटा दी तो हो सकता है वही एक बदलाव आपके रिजल्ट को बदल दे। इसलिए आज मैं आपको मोटिवेट नहीं करूंगा, आज मैं आपको आईना दिखाऊंगा, ताकि जब आप इस वीडियो के अंत तक पहुंचे तो आप सिर्फ इतना ना कहें वीडियो अच्छी थी, बल्कि ये कहें आज मेरी तैयारी करने का तरीका बदल गया। तो चलिए दोस्तों, किताब खोलने से पहले आज अपनी सोच खोलते हैं और शुरू करते हैं मिशन सीटेट। 23 लाख सपनों की कहानी। दोस्त, मैं चाहता हूं आज की शुरुआत एक सवाल से नहीं, एक कहानी से करें। दो छात्र थे, दोनों का सपना एक था, टीचर बनना। दोनों ने सीटेट का फॉर्म भरा, दोनों के पास एक जैसी किताबें थीं, दोनों के पास एक जैसा सिलेबस था और दोनों के पास तैयारी के लिए लगभग बराबर समय भी था। फिर भी कुछ महीनों बाद जब रिजल्ट आया तो एक छात्र क्वालिफाइड था और दूसरा बस निराश था। क्या फर्क किताबों में था? नहीं। क्या फर्क किस्मत में था? शायद नहीं। तो फिर फर्क कहां था? फर्क उन छोटे छोटे फैसलों में था जो हर दिन लिए गए और जिन्हें उस समय दोनों ने गंभीरता से नहीं लिया। दोस्तों, सीटेट सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, यह लाखों परिवारों की उम्मीद है। किसी मां की दुआ है, किसी पिता का भरोसा है, किसी की पहली नौकरी की उम्मीद है और किसी बच्चे का अपने माता पिता से किया हुआ वादा। लेकिन रिजल्ट आने के बाद हर चेहरे पर मुस्कान नहीं होती। दोस्तों, अब जरा सीटेट फरवरी 2026 के आधिकारिक आंकड़ों पर नजर डालते हैं। यह सीबीएसई द्वारा जारी ऑफिशियल सीटेट रिजल्ट डेटा है। सबसे पहले बात करते हैं पेपर 1 की। पेपर 1 के लिए लगभग 12,11,000 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें से लगभग 10,65,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए और केवल 3,58,937 उम्मीदवार ही सीटेट क्वालिफाई कर पाए। मतलब लगभग हर 100 में से केवल 34 छात्र ही सीटेट पास कर सके, जबकि बाकी 66 छात्र सफल नहीं हो पाए। अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 के लिए लगभग 21,56,000 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया। इनमें से लगभग 18,67,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए, लेकिन इनमें सफल हुए केवल 3,46,738 उम्मीदवार। इसका मतलब है कि हर 100 में से केवल 19 छात्र ही सीटेट पेपर 2 पास कर पाए, जबकि लगभग 81 छात्र सफल नहीं हो सके। अब अगर दोनों पेपरों को मिलाकर देखें, कुल 26,49,129 रजिस्ट्रेशन हुए। इनमें से 23,24,625 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए, लेकिन सफल हुए केवल 5,97,061 उम्मीदवार।
यानी ओवरऑल पास परसेंटेज सिर्फ 25.68% रही। अब इन नंबर्स को नंबर्स की तरह मत देखिए। कल्पना कीजिए, एक बड़ा ऑडिटोरियम है, उसमें 100 सीटेड एस्पिरेंट्स बैठे हैं। रिजल्ट आता है, सिर्फ 26 लोग खड़े होते हैं, बाकी 74 अपनी सीट पर बैठे रह जाते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आप उस ऑडिटोरियम में बैठे होते तो क्या आप उन 26 लोगों में होते या उन 74 में जो कहते हैं इस बार बस थोड़ा सा रह गया? दोस्त, आज मैं आपको मोटिवेशन नहीं दूंगा, क्योंकि मोटिवेशन 2 दिन चलता है, लेकिन सच्चाई जिंदगी बदल सकती है। आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद बस एक ही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के चेहरे पर मुस्कान हो जब वे अपना रिजल्ट देखें। इस पूरी वीडियो में हम किताबों से पहले अपनी सोच बदलेंगे। दोस्तों, आज मैं आपको सीटेट की सबसे खतरनाक गलती बताऊंगा, जो हर साल हजारों नहीं लाखों स्टूडेंट्स करते हैं, और सबसे हैरानी की बात, उन्हें पता भी नहीं होता कि यही गलती उनके सिलेक्शन को रोक रही है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज ये वीडियो आपका सोचने का नजरिया बदल देगी। याद रखिए दोस्तों, टीचर बनने का सपना हर कोई देख सकता है, लेकिन टीचर वही बनता है जो हर दिन अपने सपने के लिए एक कदम आगे बढ़ाता है। और यह सिर्फ सीटेट की तैयारी नहीं, ये एक टीचर बनने की यात्रा है। सबसे बड़ा झूठ जो हर सीटेट स्टूडेंट खुद से बोलता है। हर फेलियर की शुरुआत एक छोटे से बहाने से होती है। आज नहीं, कल से पढ़ूंगा। दोस्त, मैं आज आपको कोई टॉपिक नहीं कराने वाला। आज मैं सिर्फ एक झूठ पकड़ने वाला हूं, एक ऐसा झूठ जो शायद आप भी हर हफ्ते, हर महीने और शायद हर साल खुद से बोलते हैं। वो झूठ क्या है? अभी बहुत टाइम है, सच बताइए। क्या आपने भी कभी कहा है, अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया, अभी आराम कर लेते हैं, अगले सोमवार से शुरू करेंगे? अगर हां, तो आज की वीडियो आपके लिए है। सिलेक्शन का सबसे बड़ा दुश्मन सिलेबस नहीं, डिले है। दोस्त, मैं आपको राहुल से मिलवाता हूं। राहुल आपकी तरह ही सीटेट की तैयारी कर रहा था। किताबें थीं, नोट्स थे, यूट्यूब था, सब कुछ था, लेकिन एक चीज नहीं थी, एक्शन। राहुल रोज सोचता था, आज मूड नहीं है, कल से पूरा दिन पढ़ूंगा। लेकिन दोस्तों, सीटेट मूड देखकर नहीं निकलता, सीटेट हैबिट देखकर निकलता है। मैं चाहता हूं अभी आप बस अपने आप से एक सवाल पूछो कि पिछले 7 दिनों में कितने दिन आपने बिना किसी बहाने के पढ़ाई की? अगर जवाब 3 दिन से कम है, तो समस्या सीटेट का सिलेबस नहीं है, समस्या कंसिस्टेंसी है। सबसे बड़ी गलती नंबर 2, रिसोर्स कलेक्ट करना। दोस्त, एक बात बताइए, क्या नई नई बुक खरीदने से सिलेक्शन हो जाता है? नहीं। पीडीएफ सेव करने से? नहीं। यूट्यूब प्लेलिस्ट बनाने से? नहीं। सिलेक्शन होता है जो पढ़ा है उसे पूरा करने से। याद रखिए, लेस रिसोर्सेज, मोर रिवीजन, यही टॉपर की पहचान है। सबसे बड़ी गलती नंबर 3, कंपैरिजन। मैंने पूरा सीडीपी खत्म कर लिया। दोस्त, दूसरों की तैयारी देखकर अपनी तैयारी खराब मत कीजिए। हर स्टूडेंट की जर्नी अलग होती है। आपका मुकाबला किसी राहुल, प्रिया या मोहित से नहीं है। आपका मुकाबला कल वाले अपने आप से है। रियलिटी चेक एक बात ध्यान से सुनिए, और अगर जरूरत हो तो इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। सीटेट में फेल होने वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स कम नहीं पढ़ते, वे गलत तरीके से पढ़ते हैं। यही फर्क है बिजी होने और प्रोडक्टिव होने में। कल्पना कीजिए, आज रात आप सोने जा रहे हैं और आपका भविष्य आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता है, क्या तुमने आज अपने सपने के लिए सच में कुछ किया? अगर उस सवाल का जवाब नहीं है तो समय अभी भी है, लेकिन हमेशा नहीं रहेगा। दोस्तों, आज मैं आपको वही सिस्टम बताने वाला हूं जो आपको न सिर्फ सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करवाएगा,
बल्कि आपका सोचने का नजरिया ही बदल देगा। और ये आपको सीटेट में ही नहीं, सीटेट के बाद के एग्जाम में भी सफलता दिलवाएगा। कोई मैजिक नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसे फॉलो करके आप अपनी तैयारी को पूरी तरह बदल सकते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है, अगर आपने ये बातें ईमानदारी से लागू कर ली तो अगला सीटेट आपके लिए सिर्फ एक एग्जाम नहीं, एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। दोस्तों, याद रखिए, बहाने सपनों से हमेशा बड़े दिखाई देते हैं, लेकिन जिस दिन सपना बहाने से बड़ा हो जाता है, उसी दिन सिलेक्शन की शुरुआत हो जाती है। आज से मेरी तैयारी बदल जाएगी। मैं रोज पढ़ता हूं, फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? दोस्त, सीटेट सिर्फ पढ़ने से नहीं निकलता। सीटेट इन 4 पिलर्स पर खड़ा होता है। अगर इनमें से एक भी कमजोर है तो पूरी तैयारी कमजोर हो जाती है। अब ईमानदारी से अपने आप से पूछिए, इन 4 में सबसे कमजोर हिस्सा आपका कौन सा है? यहीं से आपकी असली तैयारी शुरू होती है। 2 स्टूडेंट्स हैं, राहुल और मोहित। दोनों रोज 4 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन दोनों का रिजल्ट अलग आता है। क्यों? राहुल 4 घंटे सिर्फ पढ़ता है, मोहित 2 घंटे पढ़ता है, 1 घंटा रिवीजन करता है और 1 घंटा अपनी गलतियां ढूंढता है। रिजल्ट? राहुल कहता है, सर पेपर कठिन था। मोहित कहता है, सर अगला टारगेट क्या है? दोस्त, याद रखिए, सिलेक्शन आवर्स से नहीं, सिस्टम से आता है। इस लाइन को अपनी कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि यही टॉपर और बाकी स्टूडेंट्स के बीच सबसे बड़ा फर्क है। आज मैं आपको एक होमवर्क देता हूं। आज ही एक नई कॉपी खरीदिए, उसका नाम रखिए माई मिस्टेक रजिस्टर। जब भी कोई क्वेश्चन गलत हो, बस आंसर मत देखिए, यह भी लिखिए गलती क्यों हुई। कॉन्सेप्ट नहीं आता था, जल्दबाजी हुई, क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा, गेस किया। दोस्त, याद रखिए, जिस स्टूडेंट को अपनी गलतियां याद रहती हैं, वही उन्हें दोहराना बंद करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं, सर पढ़ा था लेकिन भूल गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्रेन रिवीजन के बिना इंफॉर्मेशन को धीरे धीरे छोड़ देता है। इसलिए आज से एक रूल बनाइए, जो आज पढ़ा उसे कल 15 मिनट देखिए, फिर 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद, फिर 15 दिन बाद, फिर एग्जाम से पहले फाइनल रिवीजन। यही तरीका नॉलेज को मेमोरी में बदलता है। दोस्त, मॉक टेस्ट मार्क्स देखने के लिए नहीं होता। मॉक टेस्ट मिरर होता है, जो आपको आपकी तैयारी का सच दिखाता है। इसलिए हर रविवार एक फुल मॉक टेस्ट। लेकिन बस टेस्ट देकर उठ मत जाइए, सबसे जरूरी काम उसके बाद शुरू होता है, एनालिसिस। याद रखिए, मॉक टेस्ट आपको नंबर नहीं देता, डायरेक्शन देता है। अब मैं आपसे एक सीधी बात कहूंगा। आजकल सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस बहुत दिखती हैं, 7 दिन में सीटेट पास, 15 दिन में सिलेक्शन, लास्ट मिनट गारंटीड स्ट्रैटेजी। दोस्त, अगर आपके पास तैयारी के लिए 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने का समय था, तो क्या उसे छोड़कर सिर्फ आखिरी 7 से 15 दिनों पर भरोसा करना सही फैसला होगा? ध्यान से सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा कि लास्ट मिनट रिवीजन वीडियोस बेकार हैं। अगर आपने पहले से ईमानदारी से तैयारी की है, तो वे रिवीजन में मदद कर सकती हैं। लेकिन अगर पूरी तैयारी आपने उन वीडियोस के भरोसे छोड़ दी, तो नुकसान किसी टीचर का नहीं, आपका होगा। याद रखिए, लास्ट 7 डेज रिवीजन के लिए होते हैं, प्रिपरेशन के लिए नहीं। इसलिए शॉर्टकट नहीं, स्ट्रांग फाउंडेशन बनाइए, यही लंबे समय तक काम आता है। दोस्त, आज मैं चाहता हूं आप सिर्फ एक फैसला कीजिए। कल से नहीं, अगले सोमवार से नहीं, अगले हफ्ते से नहीं, आज से ही मैं अपनी पढ़ाई सही स्ट्रैटेजी के साथ स्टार्ट करूंगा। क्योंकि जिस दिन आपका सिस्टम बदल जाता है, उसी दिन आपका रिजल्ट बदलने की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, याद रखिए, सिलेक्शन आदतों से बनता है और टीचर वही बनता है जो हर दिन अपने सपने के लिए खुद से एक वादा निभाता है।
सीटेट के आखिरी 30 दिन यहीं जीत भी तय होती है और हार भी। दोस्त, सोचो, आज से ठीक 30 दिन बाद आप एग्जाम हॉल में होंगे, क्वेश्चन पेपर आपके सामने होगा और तब आपके हाथ से पिछला समय निकल चुका होगा। आप कोई रिवीजन नहीं कर पाएंगे, न कोई नोट्स खोल पाएंगे, न नई किताब खोल पाएंगे, न नया टीचर खोज पाएंगे और ना ही कोई नई स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। जो कुछ भी होगा वो इन अगले 30 दिनों में तय होगा। इसलिए आज की वीडियो पूरा जरूर देखना। आज मैं आपको बताऊंगा सही स्ट्रैटेजी आपको क्या अपनानी है। दोस्त, आखिरी 30 दिनों में सबसे बड़ी गलती नई शुरुआत करना है। नई बुक, नई नोट्स, नई ऐप, नई स्ट्रैटेजी, नया टेलीग्राम चैनल, नया टाइम टेबल। याद रखिए, लास्ट 30 डेज में एक्सपेरिमेंट नहीं, एग्जीक्यूशन होता है। जिस स्ट्रैटेजी पर आपने अब तक मेहनत की है उसी को मजबूत बनाइए। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा इन आखिर के दिनों को आपको कैसे बांटना है। 30 डेज ब्लूप्रिंट। ध्यान दीजिए, अधिकांश स्टूडेंट्स इन तीनों फेजेस को मिला देते हैं और यहीं गलती हो जाती है। आइए अब समझते हैं आपको क्या करना है। फेज 1, सिलेबस कंप्लीट, वीक टॉपिक्स फिनिश, डेली पीवाईक्यू, मिस्टेक रजिस्टर। पहले 10 दिनों में आपको अपना बचा हुआ सिलेबस कंप्लीट करना है, जो वीक टॉपिक्स हैं जिन्हें आपने बाद के लिए छोड़ रखा था। अब सही समय है उन्हें फिनिश करने का और डेली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, जितने आप कर सको। और मिस्टेक रजिस्टर जो आपने बनाया था या अगर अभी नया बनाया है तो उसे चेक करना कि कितनी गलतियां सुधार ली गई हैं और नई गलतियों को इसमें लिखना। फेज 2, फुल मॉक टेस्ट, मिस्टेक रजिस्टर, रिवीजन। इसके बाद अगले 10 दिन आपको क्या करना है ये भी समझ लेते हैं। डेली एक फुल मॉक टेस्ट करना है, लेकिन याद रखिए, मॉक टेस्ट खत्म होने के बाद काम शुरू होता है। हर गलत क्वेश्चन का कारण लिखिए। कॉन्सेप्ट, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट तो नहीं गया? रीडिंग मिस्टेक, टाइम प्रेशर, कोई कंफ्यूजन, जो भी कारण है उसे मिस्टेक रजिस्टर में तुरंत लिखिए। अगर कारण नहीं लिखा तो गलती दोबारा होगी। और अब तक आपने जितना पढ़ा है उसका डेली रिवीजन करते हैं। दोस्त, अगले बचे हुए कुछ दिनों के लिए अपने मोबाइल से दुश्मनी मत कीजिए, लेकिन दोस्ती भी मत कीजिए। मोबाइल आपके कंट्रोल में होना चाहिए, आप मोबाइल के कंट्रोल में नहीं। एक रूल बनाइए, स्टडी टाइम में फोन साइलेंट मोड और नजर से दूर। फेज 3, फाइनल रिवीजन, मिस्टेक रजिस्टर, नोट्स, स्लीप रूटीन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। आखिर के 10 दिन की तैयारी। आपने अब तक जितना पढ़ा है उसकी फाइनल रिवीजन करनी है। मिस्टेक रजिस्टर जो आपने बनाया था उसे चेक करना और उसमें लिखी गई गलतियों पर ध्यान देना और उनमें सुधार करना। आपने खुद के नोट्स बनाए हैं तो उनका रिवीजन कर लेना। बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम से पहले रात रात भर जागते हैं और सोचते हैं ज्यादा पढ़ लिया तो ज्यादा मार्क्स आएंगे, लेकिन थका हुआ दिमाग याद कम रखता है, गलतियां ज्यादा करता है। इसलिए एग्जाम से पहले अपनी स्लीप टाइमिंग उसी समय पर ले आइए जिस समय एग्जाम होगा। अगर एग्जाम सुबह है तो बॉडी क्लॉक भी सुबह के हिसाब से तैयार होनी चाहिए। अब मैं आपको एक बात दिल से कहना चाहता हूं। अगले 30 दिन आपकी जिंदगी के सिर्फ 30 दिन नहीं है। ये उस टीचर की नींव है जो आने वाले वर्षों में सैकड़ों बच्चों की जिंदगी बदलेगा। इसलिए इन 30 दिनों को हल्के में मत लीजिए। दोस्तों, याद रखिए, आखिरी 30 दिन नई शुरुआत करने के लिए नहीं होते, जो सीखा है उसे मजबूत करने के लिए होते हैं। टीचर वही बनता है जो आखिरी समय में घबराता नहीं, बल्कि अपनी तैयारी पर भरोसा करता है। दोस्तों, आखिर के 10 दिनों में आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है
और पॉजिटिव रहना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस से ही आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। लो कॉन्फिडेंस आपको बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि लो कॉन्फिडेंस से आपको जो क्वेश्चन आते भी होंगे उन्हें भी आप गलत कर देंगे। इसीलिए आपको एनर्जी के साथ पॉजिटिव रहना है। कल सीटेट है, अब क्या करें? क्या मैं तैयार हूं? दोस्त, अगर आज सीटेट से एक रात पहले है तो सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। अब घबराने का समय नहीं है और नई शुरुआत करने का भी समय नहीं है। अब सिर्फ खुद पर भरोसा करने का समय है। जिसने ईमानदारी से तैयारी की है उसे आज सिर्फ अपने मन को शांत रखना है। दोस्त, एग्जाम से एक रात पहले सबसे बड़ी गलती नई चीजें पढ़ना है। आज आपको नॉलेज नहीं, कॉन्फिडेंस चाहिए। अगर आप हर 5 मिनट में नई वीडियो, नई पीडीएफ, नए नोट्स खोजते रहेंगे तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। आज जो पढ़ चुके हैं उसी पर भरोसा रखिए। एग्जाम वाली सुबह जल्दी उठिए, जल्दबाजी मत कीजिए, हल्का नाश्ता आज कीजिए, परीक्षा का दिन है। पानी पीजिए, शांत एडमिट कार्ड, ओरिजिनल आईडी, पेन सब एक बार फिर चेक कर लीजिए और घर से इतना पहले निकलिए कि रास्ते का ट्रैफिक आपका कॉन्फिडेंस ना छीन सके। एग्जाम सेंटर, अब ध्यान से सुनिए। एग्जाम सेंटर पर आपको 2 तरह के स्टूडेंट्स मिलेंगे। एक जो कहेंगे यार कुछ याद नहीं, दूसरे जो आखिरी मिनट तक नोट्स पलट रहे होंगे। दोस्त, उनकी चिंता आपकी तैयारी नहीं बदल सकती, इसलिए किसी और की घबराहट अपने अंदर मत आने दीजिए। क्वेश्चन पेपर हाथ में है, पहला क्वेश्चन कठिन है, दूसरा भी, तीसरा भी। हार्ट बीट बढ़ती है, रुकिए, गहरी सांस लीजिए। याद रखिए, पेपर पहले 3 क्वेश्चन से तय नहीं होता। आगे आसान क्वेश्चंस भी आपका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए पैनिक नहीं, पेशेंस। OMR शीट। कई स्टूडेंट्स क्वेश्चन जानते हैं लेकिन OMR में गलती कर बैठते हैं, इसलिए जल्दबाजी नहीं। क्वेश्चन नंबर, रोल नंबर, सीरीज सब 2 बार चेक कीजिए। याद रखिए, एक छोटी सी लापरवाही कई महीनों की मेहनत पर भारी पड़ सकती है। दोस्त, आज अगर पेपर आपकी उम्मीद से कठिन आता है तो याद रखिए, वो सिर्फ आपके लिए कठिन नहीं है, वो सबके लिए कठिन है। और अगर पेपर आसान आता है तो वो भी सबके लिए आसान है, इसलिए कंपैरिजन मत कीजिए, फोकस सिर्फ अपने पेपर पर रखिए। कल्पना कीजिए, आज रिजल्ट आ गया है। आप धीरे धीरे अपना रोल नंबर डालते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और स्क्रीन पर एक शब्द दिखाई देता है, क्वालिफाइड। उस एक शब्द के पीछे सिर्फ मार्क्स नहीं है, उसके पीछे आपकी सुबहें हैं, आपकी रातें हैं, आपके माता पिता की दुआएं हैं, आपके त्याग हैं और आपका वो फैसला है जो आपने इस वीडियो को पहली बार देखने के बाद लिया था कि अब मैं बहाने नहीं, तैयारी बदलूंगा। अगर इस पूरी सीरीज में मैं आपकी सिर्फ एक आदत भी बदल पाया तो मुझे लगेगा हमारी मेहनत सफल हुई। याद रखिए, कोई भी टीचर आपको सिलेक्शन की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन एक ईमानदार टीचर आपको सही दिशा, सही स्ट्रैटेजी और सही सोच जरूर दे सकता है। और यही इस चैनल टीचर जॉब एकेडमी का वादा है। दोस्तों, टीचर बनने का सपना सिर्फ नौकरी पाने का सपना नहीं है, ये हजारों बच्चों के भविष्य को छूने की जिम्मेदारी है। इसलिए आज से सिर्फ सीटेट पास करने का लक्ष्य मत रखिए, ऐसा टीचर बनने का लक्ष्य रखिए जिसे उसके विद्यार्थी सालों बाद भी सम्मान से याद करें। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई और एक शिक्षक, और यह सिर्फ एक वीडियो का अंत नहीं, ये आपकी नई शुरुआत है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक खुद पर भरोसा रखिए और रोज अपने सपने के लिए एक कदम आगे बढ़ाइए।